जय हिंद साथियों, इनोवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लाभ हानि का। तो उसकी कुछ बेसिक सी जानकारी है जो अपन को शुरुआत में समझनी है। जैसे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इनकी जानकारी रखना अपन को अनिवार्य होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कुछ बेसिक पॉइंट है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे कोई वस्तु पर खरीद रहे हैं तो वो अपना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, मतलब जो बेचने वाली वस्तु होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? विक्रय मूल्य। जो अपन ने लिया है और जो सामने वाले ने अपन को दिया है वो उसका विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कहलाता है। अंक की सबसे बड़ी बात क्या है? वस्तु का वास्तविक। अब वास्तविक मूल्य में तो अपन इसको क्रय भी समझ सकते, विक्रय भी समझ सकते, लेकिन खरीदने वाले ने खरीदने से पहले और बेचने से पहले जो वस्तु का एक मूल्य तय किया होगा उसे क्या कहेंगे? अंकित मूल्य कहेंगे। और एक बात और याद रखना, लाभ हानि में जो अपना प्रतिशत का चैप्टर था उसको भी यूज करेंगे, है ना। जैसे किसी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ तो अपन उसको क्या लिखेंगे? 120, है ना। अगर हानि होगी तो क्या करेंगे? 100 से माइनस करेंगे और लाभ होगा तो 100 से प्लस करेंगे। जैसे दिया लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे? लाभ लिखेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे और इनटू में कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। हानि यदि ज्ञात करना होगा तो हानि को लिखेंगे बटे क्रय मूल्य इनटू में 100 लिखेंगे। एक और नया क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई वस्तु 1 kg की है ना, और उस पर वो दुकानदार कितना कम कर रहा है? 100 कम कर रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि त्रुटि मतलब जो कमी की गई है, सही मान माइनस त्रुटि इनटू कितना रहता है? 100 रहता है। तो इसको भी याद रखना। लाभ कहलाता क्या है? तो मैंने कहा था विक्रय मूल्य में से किसको माइनस करेंगे? क्रय मूल्य को। तो क्या कहलाएगा? लाभ। और हानि कब ज्ञात करेंगे? कि क्रय मूल्य में से किसको माइनस करेंगे? विक्रय मूल्य को। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो इन्हीं के बेस पर और बेसिक जानकारी के आधार पर अपन उसको कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपए में खरीदकर और उसी वस्तु को कितने में बेचता है? 57.20 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो इसका क्रय मूल्य क्या है? 55। तो विक्रय मूल्य कितना है? 57.20। तो अपने लाभ में क्या ज्ञात किया था? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। ये तो आपको बताते चले, बाकी आपको ऐसा करना है, डायरेक्ट संख्या को माइनस करना है। अपना विक्रय कितना है? 57.20। क्रय कितना है? 55। माइनस करा तो कितना आ गया? 2.20। अब देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। इसको देखना, लाभ कितना है अपना? 2.20। क्रय मूल्य कितना है? 55 इंटू 100। अब देखो क्या ज्ञात करना है इसमें? दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। 55 से इसको काटेंगे, 11 से काट देंगे, 11 5 55, 11 दूनी 22, एक 0 है तो 0 आ जाएगा, 5 चौको 20। तो कितने परसेंट का उसका लाभ होगा? 4% का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो 980 रुपए में खरीदा जाता है तथा उसे 931 रुपए में बेचा जाता है। तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है इसमें? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? क्रय माइनस विक्रय। क्रय कितना था? 980। विक्रय कितना था? 931। 80 में से 31 को माइनस करना है तो कितना बचेगा अपने पास? 49। ये क्या आ गई अपनी हानि। तो क्रय मूल्य कितना था? 980 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 49 दूनी 98, और 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी जाती है तथा 1000 रुपए में उसको बेचा जाता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसी वस्तु को कितने में खरीदा जा रहा? 800 रुपए में, तो बेचा कितने में जा रहा? 1000 रुपए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1000 में इसको बेचा है, खरीदा 800, तो लाभ कितने का हुआ? 200 का। और क्रय मूल्य क्या था? 800 इंटू में कितना आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटा 8 को कितनी बार गया? 4 बार, और 4 से काटा 100 को तो कितना आ जाएगा? 25% का लाभ। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज है। पुनीत एक साइकिल 47 रुपए में खरीद कर 800 रुपए उसकी मरम्मत में लगा देता है, बाद में उसे 5800 रुपए में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखो खरीदा उसने 47 था, लेकिन उसने मरम्मत भी कितने में लगाए, 800 रुपये लगाए मरम्मत में, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 4700 प्लस 800 कितना हो गया, 5500। अब देखो ये हो गया क्या इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 5800, तो उसको लाभ कितने का हुआ 300 रुपये को, क्रय मूल्य कितना हो गया 5500, इंटू में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना हो गया 300 बटे 55। इसको कितने से 5 से काटते हैं अपन, 11 5 55, सॉरी 5 को 11 5 से काटेंगे तो फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 6 का 30, फिर जीरो तक जीरो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसका भाग दे देंगे, 11 5 55, कितना बचा 5 बटे में कितना है 11, तो कितने का लाभ होगा 5 सही 5 बटे 11% का इसमें क्या होगा लाभ। कुछ नहीं करना है, बस आपको देख लेना है कि बस कुछ क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है। उसने देखो कोई भी वस्तु खरीदेगा और फिर बेचेगा, एक तो क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिल सकता है, दूसरा इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं कि जो क्रय मूल्य वो हमारा कितना है 4700, लेकिन नहीं, क्रय मूल्य तो है बट इसमें खरीदने के बाद वो 800 रुपये और लगा रहा, मतलब क्रय मूल्य इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी उसने उसी साइकिल में ही लगाया। और जब बेचेंगे तो कुल क्रय मूल्य अपने पास कितना हो जाएगा 5500, विक्रय मूल्य पहले से दिया था कितना है 5800, तो अंतर निकाल के उसको डिवाइड करके परसेंट निकालो। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना है किसी भी वस्तु का 225 रुपये तथा उस पर कितना लाभ होता है उसको 20% का, तो ज्ञात क्या करना है आपको विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी विक्रय मूल्य निकालोगे तो लाभ और हानि जो भी होगा वो कहाँ होगा ऊपर आएगा, बटे में कितना आ जाएगा परसेंट है तो 100 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा जो राशि दी हुई है। हमने क्या कहा था परसेंट हमेशा आपको 100 मान के चलते हैं, और अगर लाभ होता है तो उसमें प्लस करते हैं, हानि होती है तो माइनस करते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको 6, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 5 को 20, कितना बचा है यहाँ 2 25 हो गया, 5 5 25 हो। अब क्या करेंगे इसका गुणा हो जाएगा 6 25 30, 6 को 24 और 3 27, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 270 रुपये। और सीधी सी बात है कोई भी वस्तु यहाँ 225 दी है तो उसका 10% कितना होगा 22.5, और उसका 20% कितना होगा 5 44 से 45, तो 45 और 20 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 270। आप इसको प्रतिशत के चैप्टर से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, प्रतिशत के चैप्टर से भी आप लाभ हानि को अधिकतर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है क्रय मूल्य ज्ञात करना है किसी भी वस्तु का। देखो इसमें विक्रय मूल्य में क्या था लाभ हानि जो भी आएगा वो कहाँ लिखेंगे ऊपर, और क्रय मूल्य में जो भी लाभ हानि आएगा उसको कहाँ लिखेंगे नीचे। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विक्रय मूल्य किसी वस्तु का कितना है 203 रुपये तथा इस पर कितना लाभ होता है इसको 16%, यहाँ रखेंगे 116, मैंने कहा था लाभ हानि नीचे आएगा, ऊपर कितना परसेंट है तो 100 आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा 203। अब देखो इसको कितने में 4 से कैंसिल करें, कितनी बार जाएगा 25, और ये कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 4 9 36 29 बार। अब देखना ये कितनी बार कर सकता है 29 का 8 बार करेंगे कितना आ जाएगा 7 से करेंगे, 7 9 63 के 3 7 दूनी 14 और 6 20, कितनी बार कट गया है 7 बार में कट गया। अब क्या करेंगे 25 का कितने में गुणा करेंगे 7 में, तो 25 7 कितना होता है 175 रुपये, तो 16% लाभ इस पर था। विक्रय मूल्य कितना था इसका 203, तो जब इस पर लाभ नहीं होगा तब इसका क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का 175 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है विक्रय मूल्य कितना दिया है 517 रुपये, और इस पर कितनी हानि हो रही है उसको 12%, वही करेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, लाभ हानि जो भी होगा 12% है तो 100 में से 12 गया कितना बच गया 88, और वस्तु का मूल्य कितना था विक्रय मूल्य 517 रुपये। अब देखो इसको कितने से काटेंगे अपन 4 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22। अब देखो क्या करेंगे 22 से काट देंगे, 22 दूनी 44, कितना बचा यहाँ पर 7, कितना हो गया 77 हो गया, ठीक है। फिर इसको कितने से काटेंगे
22 3 66, कितना बचा 11, दशमलव लगाया 110 हो गया, 22 पंचे 110, कितना आ गया 23.5 इंटू 25, 25 5 125, हासिल कितनी आएगी 12, 25 की 75 और 12 कितना हो गया 87, हासिल कितनी आएगी 8, 25 दूनी 50 और 8 कितना हो जाएगा 58, तो कितना आ जाएगा 587.5। एक कब मूल्य था जब उसको वस्तु पर कितनी की हानि हुई थी 12% की। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ हानि हमेशा ऊपर आएगा, इंटू में उस वस्तु का मूल्य जो भी दिया है उसको रखेंगे, और जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ हानि हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, राम एक घोड़ा 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच देता है, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। देखो विक्रय मूल्य में मैंने क्या कहता है, जो भी लाभ और हानि आएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। 4 यानी 104/100 इंटू में कितना आ जाएगा 8250। अब क्या करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कितने से काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 5, इसको भी 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 52। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 3 32 हो गया, 5 6 30 बचा 2 25 हो गया, 5 5 25। अब क्या करेंगे, इसका 52 में गुणा कर देंगे, तो 52 का 5 बार पढ़ेंगे कितना 2 पंचे 55 25 250 और 2 पंचे 10, 260 का 0 हासिल कितनी आएगी 26, 5 6 30 यानी 300 और 2 6 12 यानी 312, 312 और 26 कितना हो जाएगा 338, हासिल कितनी आ जाएगी उसकी 33, 52 एकम 52 और इसमें 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85, तो कितना आ जाएगा इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8,580। तो पहले कितना था 8,250, लेकिन उसका 4% लाभ हुआ तो कितना आ गया 8,580। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो क्रय विक्रय से, एक डायरेक्ट। एक घड़ी को कितने में बेचा जाता है 1440 रुपये में, 10% की हानि होती है और फिर 15% का लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेचना होगा। तो सबसे पहले यदि हानि होती है, यह कह दिया बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य तो दिया, इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ हानि हमेशा कहाँ आती है नीचे बटे में। 1440 बटे कितना आ जाएगा 10% की हानि हुई तो 90 आ गया, परफेक्ट 100 का होता। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 से काटा तो 16 9 144, 16 का 100 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1600। अब देखो यदि इसका विक्रय निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ हानि ऊपर आ जाएगा, तो 115 बटे 100 इंटू 1600, 2 0 कैंसिल हो गया, 16 5 80, 16 एकम 16 8 24, कितनी है यहाँ से 2, 16 एकम 16 2 18, तो इसका कितना आ जाएगा 1840 रुपये। यदि इसको दूसरे तरीके से करें तो कितना होगा 1440 बटे कितने का आपको हानि हुई थी 90 की, बराबर। अब वो अपन को पता है नहीं राशि कितनी है, उस पर कितना लाभ कमाना है अपन को 115, तो क्या होगा 115 इंटू 1440, 115 इंटू 1440 बटे कितना आ जाएगा 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 16, कंडीशन वही बनेगी, कितना आ जाएगा 1840। अगला क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे 2070 बटे कितना आ जाएगा 115, इस वैल्यू का पता करना है कितने का लाभ कमाना है 125 का, इसका तरीका गुणा कर दो 2070 इंटू 125 बटे 115 आ जाएगा। अब देखो इसको कितने से कैंसिल करें 5 से, तो यहाँ तो 25 बार जाएगा, लेकिन 23 5 कितना होता है 115, 23 से काटेंगे 23 नम 260 0 और 25 नम 225, एक 0 तो 0 आ जाएगा, तो इसका अगला मूल्य कितना आ जाएगा 2250 रुपये। आप यदि क्रय विक्रय से निकालेंगे तो देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यदि डायरेक्ट निकालना चाहें तो इस तरीके से करें।